आपका? हाँ, क्या बात है, क्या नाम है आपका? रामकिशोर नाम है सर। रामकिशोर जी, क्या काम करते हैं आप? मैं सेल्स में जॉब करता हूँ। सेल्स में जॉब करते हैं। कहाँ, दिल्ली में रहते हैं या नोएडा में रहते हैं? नोएडा में रहते हैं सर। अच्छा, क्या करना चाहते हैं, बोलिए फिर। लगभग सर 40 से 42 सीट आएंगी बीजेपी की। 40 से 42 सीटें आएंगी बीजेपी की। तुम्हारा कोई लेना देना है पॉलिटिक्स से? तुमसे रोज डे के बारे में बात करें? नमस्ते जी। अरे कैसी हैं आप? आज तो रोज डे है। क्या करें, कोई देने वाला भी तो हो। ला दे, ला दे, लीजिए। अरे किसी, देखिए घर में, अरे तो घर देखिए, मैं बता दूं एक बात, किसी टूटे हुए दिल और किसी भी मुरझाए हुए दिल, और कोई कहे कि कोई दे तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। ये आपके लिए मैम। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? नीना। नीना जी, तो देखिए आज तो आपको रोज मिल गया है, और आपने कहा कोई देने वाला भी तो हो। तो देखिए आप खड़े थे, ऐसा नहीं था कि मौके की तलाश में थे। मैं आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी जनाब आली। सर देखो, मैं कुछ बताना चाहूंगा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, वो जिन मुद्दों पे बात करनी चाहिए वो तो कोई करता नहीं है। हाँ देश में सबसे जरूरी है कि एजुकेशन पे बात हो, हाँ, मेडिकल पे बात हो, आम आदमी पार्टी तो इसी पे बात करती है। हेल्थ इंश्योरेंस पे अभी भी 18% जीएसटी गवर्नमेंट करती है। हाँ। क्या आम आदमी को उससे फायदा हो रहा है? इन दो जो मुद्दे हैं उन पे बात करनी चाहिए, उन पे तो कोई बात करता नहीं है। जी, इस पे बात होनी चाहिए, बिल्कुल बात होनी चाहिए, इस पर ही बात होनी चाहिए कि शिक्षा पर भी बात हो, और एजुकेशन पे बात हो, हेल्थ सेक्टर पे बात हो, और खासतौर से इंश्योरेंस सेक्टर पे भी बात। इसमें जब से फॉरेन एफडीआई का 100% एफडीआई करा गया है, तो ये तमाम सारी बातचीत है। हम आपसे भी बात करेंगे। गुलाब आपको दिया है मैंने, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ आपसे, खड़े रहिए। जी नमस्ते, आगे आइए। कहाँ से आना हुआ आपका? नोएडा। नोएडा में रहते हैं। क्या नाम है आपका? निधि। निधि, परेशान से क्यों हो निधि? बताओ भाई, परेशान से क्यों हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं, अच्छा लग रहा है शो में। हाँ जी, आपको देख के खुशी मिल गई इसको। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, अच्छा होना चाहिए। अगर आदमी को देख के खुशी लग रही है या खुशी आ रही है तो बहुत अच्छी गाना बजवाएं कोई। नहीं नहीं। अच्छा भाई, कोई बड़ा कोई गाना बजा दे, थोड़ा सा 2 लाइनें गुनगुना दो तो उनको अच्छा लग जाएगा। लोगों को आज रोज डे है। मैं आता हूँ। लोहिया जी, परेशान ना होइएगा, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ये नेता लोग तो बहुत परेशान करते हैं। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल न लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की। इससे ज्यादा ना गाना गा देना, और ना आएगी नोटिस। अभी थोड़ी देर तुरंत आएगी नोटिस तुम्हारे पास। कहना चाहते हैं? कौन कहना चाहता है? आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं सुनूंगा। मैं लोहिया जी से कमेंट लेके आता हूं कि उनके बारे में तो आप भी कहना चाहते हैं। बिल्कुल, रोज डे पे कहना चाहते हैं आप? हाँ, देश के पॉलिटिक्स पे। खाक में जाए रोज डे है ना। आपसे क्या मतलब मोहब्बत की? अरे कैसे आदमी है भाई, मोहब्बत पे, इश्क पे, प्यार पे बात करिए। किससे बात करना है तुम्हें? देश की समस्याओं से। देश की समस्याओं से। अगर देश की समस्याएं सामने हैं, सोने नहीं दे रही हैं, परेशान कर रही हैं, तो कहां से लाएं रोज, कहां से लाएं गुलाब, कहां से लाएं गुलाब का पसीना? मैं आया आपके पास। जी लोहिया जी। जी प्रतीक भाई, पहले तो मेरे सभी सम्मानित यहाँ पर साथी खड़े हैं, और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को फूल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कल, आज फूल दिवस है, कल मुझे लग रहा है दिल्ली के अंदर भी बहुत बड़ा फूल खिलने वाला है। हाँ पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है, हाँ और दिल्ली के ऊपर खास तौर पे हाँ। प्रतीक भैया, अच्छा। क्योंकि 10 वर्षों से दिल्ली के लोग बेचारे खून के आंसू रो रहे थे। एक ऐसी अराजक सरकार दिल्ली में आके बैठी जो जंतर मंतर से उठ करके और दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गई, जो बच्चों की कसम खा करके बैठ गई, जो अपने गुरु को धोखा दे करके बैठ गई, जिसने न जाने कितने अच्छे अच्छे लोगों को ठगने का काम किया। लेकिन दिल्ली की जनता ने अब इसका बदला ले लिया, और कल निश्चित तौर पर मैं आपको बता रहा हूं दिल्ली के अंदर फूल खिलने वाला है। दूसरी बात, अभी मेरे मित्र कह रहे थे शिक्षा पे बात होनी चाहिए। देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरे भारत में तीसरी बार बनी है, और जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर पूरे भारत में ही उन्होंने सैनिक स्कूलों की जो भी व्यवस्था बनाई है, दिल्ली में बहुत सारे सैनिक स्कूल खुले हैं, तो मोदी जी इस पर बहुत ज्यादा एजुकेशन पे, हेल्थ पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं।
लेकिन दिल्ली के अंदर जो सरकार वो ये कह रहे हैं कि एजुकेशन जो है सस्ती होनी चाहिए और सस्ती होनी चाहिए। जी देखो, फूल दिवस तो मनेगा, आज हिंदी वाला और कल इंग्लिश वाला। हमें पकड़ना मालूम है, जैसे तुमने फूल कहा मैं समझ गया था तुम कहने वाले हो यही वाला। हाँ जी। और ये जहां हम खड़े हैं ना, इसी यूपी में, उत्तर प्रदेश में 52,000 स्कूल बंद करने का नोटिस निकला था। 52,000। सोचिए, जो स्कूलों की बात कर रहे थे, कम से कम इतना तो पढ़ के आते कि जहां खड़े हैं वहीं स्कूल बंद करने की बात हो गई थी। वहीं पर आज पूरे देश में स्कूलों की जो जर्जर हालत मोदी सरकार में हुई है, उससे बेकार हालत कभी नहीं हुई थी। जी ममता एंड द बीजेपी। हाँ जी। मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ कि दिल्ली वालों ने पूरे चुनाव में ये पूछा कि भाई केजरीवाल जी ये बताओ 500 स्कूल कहाँ पे खोले आपने, कहाँ है 500 स्कूल, कहाँ है वो 20 कॉलेज और कहाँ है वो 1000 मोहल्ला क्लिनिक। ठन गोपाल अगर खोला तो केवल और केवल दारू के ठेके खोल दिए, और जमीन में अगर कुछ बनाया इन्होंने तो भाई 54-55 करोड़ रुपए का शीश महल बना लिया अपने लिए, उसके अलावा जनता के लिए तो कुछ नहीं बनाया इन्होंने। देख समाजवादी आता हूं मैं जी। जिस पार्टी आम आदमी पार्टी का मित्रों टैगलाइन पता क्या है? एक बोतल बोर्ड का काम इनका रोज का। वो व्यक्ति बात करता शिक्षा की, मतलब ये जाके प्रचार करते हैं कि दिल्ली वालों में मुझे शराबी न समझो, मैं पीता नहीं पिलाया गया हूं। मतलब एजुकेशन में एक भी स्कूल नहीं खोला इन्होंने। 30,000 बच्चों का पर ईयर ड्रॉप आउट होता है। 1.5 लाख बच्चों का जबरदस्ती फेल कर दिया इन्होंने। साथ में जहां बच्चे 97% रिजल्ट लाते थे वहां 64% लाते। अरे डर तो यह है कि पंजाब में इनकी सरकार है, कहीं मिड डे मील में एनर्जी ड्रिंक के नाम कहेंगे 100 ml थोड़ा पौवा भी ले। ना ऐसा नहीं, ये गलत बात है ना। नहीं सर ऐसा ना कहिए। हाँ अब देखिए, यही इनकी सोच है, ये घटिया सोच है कि बच्चों तक को ले आएंगे, बच्चों तक को दारू पिला देंगे, पर किसी तरीके अरविंद केजरीवाल बच्चों कसम खा के अपने महबूब। देखिए, अब आज क्या है ना, ये पैसा लगा दिया चुनाव में, सब कुछ कर दिया, साड़ियां बांट दी, कंबल बांट दिए, फिर भी नहीं जीत रहे। अब क्या करे 1100 रुपए की पर्चियां बना के दे रहे हैं, इस महीने ले जाओ, अगले महीने। अरे वो बहन सोच रहे हैं अगली बार मेरी जेब से तो काटेगा, अपने घर से थोड़ी लाएगा पैसा। प्रवेश वर्मा हो चाहे मनिंदर सिंह सिरसा हो, पैसा किसका दे रहे हो? तुम्हारा ही दे रहे हैं ना। अरविंद केजरीवाल अगर स्कूल बनाता है, मोहल्ला क्लिनिक बनाता है, तुम्हारे लिए बनाता है, तुमसे पैसा लेकर तुम्हें ही वापस देंगे। मोहल्ला क्लिनिक 1000 बोली थी, मैं मान जाऊंगी, कल से डिबेट में आना छोड़ दूंगी अगर इन्होंने दिखा दी। क्या मतलब कुछ भी ज्ञान दे देते हैं, कुछ भी झूठ बोल देते हैं। अरे झूठ बोला इन्होंने 10 साल, तब तो बेड़ा गर्क बंटाधार कल होने वाला है, पहली बात। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये लोग बड़ी मोहब्बत की बात करते हैं। मोहब्बत की दुकान जो इनके साथी इनके साथ चलाया करते थे, वो तो छोड़ के चले गए 9-2-11, और अब इनका हो गया सुपड़ा। बोले जो मोहब्बत की दुकान चलाया करते थे। मोहब्बत फैलाने वाले लोग अभी भी बड़े मजबूती के साथ हैं, और आज भी मोहब्बत फैलाने का काम हो रहा है। इस देश में नफरत ना तो कभी चली थी ना कभी चलेगी। बीजेपी प्रयास करती, वो चलना बड़ा मुश्किल चीज है। लेकिन दिल्ली के चुनाव में एक चीज मैं कहूंगा कि यहाँ पे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने में असफल रही, और आम आदमी पार्टी 10 वर्षों में जो उनका दावा था वो देने में विफल रही। कल का परिणाम को मैं देख रहा हूं कि मार्जिनल रूप से बहुमत के मात्रा में आम आदमी पार्टी दिखाई। मुझे बताइए, वो तमाम तरह के विश्लेषण छोड़िए, कांग्रेस कितनी सीटें? कांग्रेस का खाता खुलना चाहिए, और हमें लग रहा है 4% का वोट शेयर बढ़ना चाहिए। अरे रुको,